अब कयामत बहुत करीब आ गई। अब ये दुनिया 40-50 बरस में खत्म होने वाली है। अल्लाह के बंदो, ये आखिरी जमाना है। दुनिया में फसाद फैल गया, रोज कत्लो खून हो रहा है, रोज कत्लो खून हो रहा है। इंसानों की जान की कीमत नहीं रही, गुनाह आम हो गए। लोग एक एक चुटकियों में जीनाकारियां करते हैं, जीनाकारियां करते हैं। जरा जोर से हर तरफ से आवाज आनी चाहिए, आमीन कहो। अल्लाह जीनाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए। ये गुनाह आजकल बहुत हो रहा है, इसलिए दुनिया में बहुत जलजले और भूकंप हो रहे हैं। ये जीनाकारी की वजह से जलजले और भूकंप हो रहे हैं। 2019 में आपके यहाँ जलजला आया था नेपाल से, कितना खतरनाक जलजला आया था, ये सब पूरा हिल गया। इधर किशनगंज वगैरह तो लोग जमीन पर गिरते थे, जमीन पर गिर जाते। कितने हजार आदमी बिहार में और जो है नेपाल में मर गए। नेपाल में अभी भी आया था कुछ महीनों पहले, जिसमें 60-65 आदमी मर गए। हमारे गुजरात में अभी 4 जलजले आए, हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, छत्तीसगढ़ में अभी हफ्ता पहले आए। अभी अमेरिका में खतरनाक जलजला आया। पिछले साल में तुर्की में था, 1.25 लाख आदमी मर गए तुर्की में, तैयब उर्दुगान के मुल्क में। मैं उसी वक्त, उससे थोड़े दिन बाद गया, मगर मैंने देखा कि लाशें निकाली जा रही, पूरा यूरोप हिला दिया था। ये इसलिए कि गुनाह आम हो गए, दुनिया में गुनाह आम हो गए। लोगों के दिलों में इस्लाम की इज्जत नहीं रही, खुद मुसलमानों के दिलों में भी इस्लाम की इज्जत नहीं। आज दीन की बात करो, इस्लाम की बात करो तो लोगों को नया मालूम हो रहा है। इस्लाम तो हमारी सबसे पहली चीज है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो मर जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, मगर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम है तो दुनिया में भी इज्जत है और मरने के बाद भी इज्जत होगी, जन्नत में जाओ। मैंने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी पहचान करवाई। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, व इन्ना लकुम फिल अन्आमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिया मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसा साइगल लिश्शारिबीन। अल्लाह अपनी पहचान करवा। अल्लाह नजर नहीं आते, मगर अल्लाह हमारी नजरों को जरूर देखता है। कुरान पाक में फरमाया, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। तुम्हारी आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती, मगर हाँ, वो तुम्हारी आंखों को जरूर देखता है कि हलाल पर जा रही है कि हराम पर जा रही है। जन्नत की नेमतों में सबसे ऊंची नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नत में, इसलिए दुनिया में अल्लाह ताला अपना दीदार किसी को नहीं कराते। अल्लाह समझ में तो आते हैं, नजर में नहीं आते। जो समझ में आ जाए वही सच्ची चीज है। नजर तो कभी गलती भी करती, इंसान की नजर कमजोर हो सकती है। कोहरा पड़ा हो तो किसी को कोई चीज नजर ना आए। इंसान की नजर गलती कर सकती है, मगर इंसान की समझ गलती नहीं कर सकती। अल्लाह समझ में जरूर आते हैं, मगर नजर नहीं आते। इंशाअल्लाह बोलो, सब मिलकर जोर से बोलो, जन्नत में जरूर नजर आएंगे। हर मुसलमान को अल्लाह दीदार करवाएंगे। मगर हदीस में आया है, जन्नत में दीदार कराने के लिए अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, जो फजर और असर की नमाज पढ़ेगा, जो फजर और असर की नमाज पढ़ेगा, रसूलुल्लाह साहब फरमा रहे, ये 2 नमाजें अल्लाह के दीदार में मदद करेगी। अब आप सोच लो कौन कौन फजर और असर की नमाज पढ़ रहा है। फजर और असर की नमाज मुश्किल टाइम है। फजर सोने का वक्त, बिस्तर छोड़कर अल्लाह को याद करने गया, सर्दी और बर्फबारी छोड़कर अल्लाह को याद करने गया, तो अल्लाह जन्नत में अपना दीदार करवाए। असर की नमाज में कामकाज छोड़कर अल्लाह को याद करने गया। इसलिए ये 2 नमाज की बड़ी ताकीद आई है, बड़ी ताकीद आई है कि जो ये 2 नमाज को पढ़ेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नमाज तो 5 फर्ज है। पूरा मजमा, सब जगह से आवाज आई, सब मिलकर बोलो, नमाज कितनी फर्ज है। मगर ये 2 नमाजों की ज्यादा ताकीद आई। क्यों? अल्लाह के दीदार में मदद करेगा।
फजर और असर। और फरमाया कि पांचों नमाजों का कोई पाबंद बनना चाहे तो आसमानों से नुस्खा बतलाया कि पहले फजर और असर का पाबंद बन जाओ, अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हें पांचों वक्त की नमाज का पाबंद बना ही दे। क्योंकि फजर की नमाज मुश्किल वक्त है, जो मुश्किल वक्त की नमाज पढ़ेगा वो आसान वक्त की नमाज जरूर पढ़ेगा। ये दुनिया में लोग नमाज पढ़ते हैं, बेवकूफ है। हमारे गुजरात में 95% नमाजी है माशाअल्लाह। उलमा के बयानात भी बहुत हो रहे हैं, दावत और तबलीग के काम में नौजवान जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर लगे हुए हैं, खानकाहों में सब लगे हुए हैं। घरों में दीनी तालीम का मुज़ाकरा हो रहा है, घरों में रोज तालीम हो रही है। फजाइल आमाल की करो या कोई दूसरी किताब की, मगर घरों में तालीम हमारे यहाँ बहुत जिंदा है। मस्जिदवार जमातों में तालीम होती है रोजाना, हफ्तावारी गश्त में नौजवान जुड़ता है, मस्तूरात की जमातें निकलती है खूब। इसलिए हमारे यहाँ दीनी माहौल बहुत ज्यादा है। और गुजरात वाले बंगाल बिहार वालों पर पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, और अल्लाह आपके देने को भी, आप लोग भी देते हैं मदरसे वालों को, अल्लाह आपके आमीन कहो, अल्लाह आपके देने को भी कबूल फरमाए। तो नमाज तो पांचों फर्ज है, मगर पक्का नमाजी बनने के लिए पहली शर्त लगाई, फजर और असर की नमाज का पाबंद बन जाओ। फजर सोने का वक्त, असर कामकाज का वक्त। फजर और असर जो पक्की फजर और असर में आया वो आसान नमाज में जरूर आए। चलो सब मिलकर हाथ उठाओ, पहले हाथ उठा लो। कोई भी हाथ उठाने पर, पीछे वाले भी हाथ, हे भाई इधर वाले सब हाथ उठाओ, बोलो भाई इधर उठाओ ना, क्या हाथ में लकवा मार गया है? इंशाअल्लाह बोलो, सब मिलकर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के दीदार में मदद करेगी। देखो दुनिया में मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा, ये नमाजें काम आएगी, ये रमजान के रोजे काम आएंगे, ये तरावी काम आएगी, ये कुरान की तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार काम आएगा। बीवियों के साथ मोहब्बत रखो, बच्चों के साथ, बच्चों की दीन और दुनिया दोनों की तालीम का ख्याल रखो, ये चीज आपको जन्नत में ले जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था हज़रात के सामने, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई। मैं नजर नहीं आता मगर समझ में तो जरूर आता। कुरान में फरमाया अल्लाह एक ही है, अल्लाह 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। फरमाया लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर बहुत सारे खुदा होते तो दुनिया में झगड़ा होता, कमिटियों में झगड़े होते, क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं। एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है। सूरज ठीक अपने वक्त पर निकलता है और ठीक अपने वक्त पर छुप जाता है, इसको चलाने वाला अल्लाह। और सूरज छुपने के बाद चांद सितारे अपनी अंजुमनों के साथ निकलते हैं, ठीक अपने वक्त पर निकलते। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, सब अल्लाह के हाथ में। सूरज अल्लाह के हाथ में, हवाएं अल्लाह के हाथ में। एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया का निजाम संभाले हुए। अल्लाह अपनी पहचान करवा रहे कि बहुत सारे खुदा होते तो एक कहता मैं दोपहर को सूरज निकालूंगा, एक कहता मैं रात को निकालूंगा, एक कहता मैं सुबह को निकालूंगा, झगड़ा होता। पूरी दुनिया का निजाम, सब मिलकर बोलो जोर से अपने मालिक का नाम बोलो, किसके हाथ में है? अल्लाह का। हमारी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, तंदुरुस्ती और बीमारी अल्लाह के हाथ में, औलाद देना न देना अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह का। खेती बाड़ी भी करो, बिजनेस और व्यापार भी करो, केरला जाओ, पानीपत जाओ, दिल्ली जाओ, गुजरात जाओ, हलाल रोजी तलाश करने के लिए दुनिया में जाओ, मगर अल्लाह को कभी न भूलो। खेती बाड़ी करो, व्यापार करो, नौकरी धंधा करो, मगर अल्लाह को कभी न भूलो। पक्का नमाजी भी बनो, पक्के रोजेदार भी बनो, हलाल रोजी कमाओ, हराम और शक वाली रोजी से बचो। जो चीजें हराम है वो हराम है, उन चीजों से हमेशा बचना चाहिए। ये जहीज का जो पैसा मांगते हैं ये हराम है, आप कोई भी मुफ्ती को पूछ लो, ये हराम है।
दुल्हन से पैसा मांगना, दुल्हन के बाप से पैसा मांगना, ये हराम है। इसलिए आपके यहाँ लड़कियां घरों पर बैठी रहती, हमारे यहाँ 16-17 साल में लड़कियों की शादियां हो जाती। सादगी के साथ निकाह करो। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, शादियों में वर घोड़ा निकालना, बैंड बाजे बजाना, ये गैर मुस्लिमों का काम है, मुसलमान का काम नहीं। नाचना गाना ये मुसलमान का काम नहीं, अल्लाह नाराज होते, ऐसे काम न करो। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, अल्लाह अपनी पहचान करवा। आगे की आयत पढ़ता हूं, अल्लाह ताला क्या समझा रहे, अपनी जात की पहचान करवा। वइन्न लकुम फिल अनामी लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिया मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसा साइगल लिश्शारिबीन। अब दूध पीते हो, गाय का दूध, आपके यहाँ तो भैंस का दूध बहुत कम मिलता है। हमारे गुजरात में भैंसे बहुत है, गायें भी है मगर भैंसे बहुत ज्यादा। मगर गाय का दूध ज्यादा फायदेमंद है, ये याद रखो। गाय के दूध में शिफा भी है। अल्लाह ताला ये दूध का मंजर कुरान में खींच रहे हैं कि दूध कौन निकाल रहा और कैसे निकाल रहा। फरमाए जानवरों में तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां हैं, इन जानवरों में अल्लाह की तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां हैं। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिया, उसके पेट से हम तुमको एक शराब निकालते हैं, शराब। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फर्तिन व दमिन लबनन खालिसा लबनन खालिसा साइगल लिश्शारिबीन। अल्लाह गाय को, ऊँटनी के बारे में, भैंस के बारे में, बकरी के बारे में फरमा रहे हैं कि उसके पेट में 3 नालियां। ये पही आयत कुरान पाक में 3 नाली है। एक इधर से खून जा रहा है जो पूरे बदन में सप्लाई हो रहा है, गाय में, भैंस में, बकरी में, ऊँटनी में खून दौड़ रहा है, खून की नाली। और इधर वाली नाली है जिसमें गोबर और पेशाब नापाकी जा रही है। ये तीनों नालियां साथ साथ है उसके पेट में। अल्लाह फरमा रहे इधर खून की नाली और इधर गोबर की और नापाकी की नाली। अल्लाह फरमा रहे हैं मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसा, वो दोनों नापाक नालियों के बीच में से तुम्हारे लिए साफ सुथरा दूध, पूरा मजमा जोर से बोलो, अपने मालिक का नाम बोलो। दूध कौन निकालता है? अल्लाह निकालता। कुरान में है कि कभी दूध में नापाकी का कभी कोई थोड़ा सा भी असर आया? नहीं। कभी खून का कोई असर आया? नहीं आया। का ये कौन जात है जो ये दोनों नापाक नालियों के बीच में से तुम्हारे लिए साफ सुथरा दूध निकालता है? वो अल्लाह की जात है। और साइगल लिश्शारिबीन की तफसीर में उलमा ने लिखा है दूध 2 काम करता है। दूध एक तो तुम्हें प्यास भी बुझाता है, और दूसरा अगर खाना ना हो 1 गिलास पी लो तो अल्लाह तुम्हारी भूख भी मिटा देता है। भाई सादगी से जिंदगी गुजार के चले जाओ। बड़े बड़े मालदारों को देखा है मैंने, इंग्लैंड, अमेरिका में, कनाडा में, उनके पास सुकून की जिंदगी नहीं जो अल्लाह ने हमारी चटनी रोटी में रखी। बड़े बड़े मालदार खुदकुशी और आत्महत्या करते हैं। अभी हमारे गुजरात में एक 2500 करोड़ रुपए का मालिक, 2500 करोड़ रुपए का मालिक गैर मुस्लिम था, उसके पास ईमान नहीं था, वो बहुत बड़ा बिल्डर और ठेकेदार था। 25वें माले पर से छलांग मारी और मर गया। मरने से पहले चिट्ठी लिख कर गया कि काम और कारीगरों के बोझ की वजह से जिंदगी जीना मुश्किल हो गई थी, इसलिए मर रहा। अरे मुसलमानों, पैसों से सुकून नहीं मिलता है, पैसों से सुकून नहीं मिलता है। कुरान में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
जरा जोर से बेशक बोलना, जब कुरान का तर्जमा मैं पूरा कर लूं, जोर से बेशक बोलना, इधर से भी आवाज आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं पैसों से दिलों का सुकून नहीं मिलता, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। देखो अब तो ये तस्बीह आ गई है, मार्केट में मिल रही है, देख लो आप, 20-30 रुपए की मिलती है। सिगारेट बीड़ी पीने वालों, गुटखा खाने वालों, ये उससे सस्ती है। ये अंदर की रूह को मजबूत करेगी। इसको उंगली में भरा दो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। माँ बहने भी देख ले, ये 20-30 रुपए की मिलती है, हजारों की तादाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। दिलों का सुकून अल्लाह की याद से मिलता, पैसों से नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी मिल जाए मगर अल्लाह को याद करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ से शुरू में जिंदगी गुजारी। सुबह खाना मिलता था तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को मिलता था तो सुबह का ठिकाना नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कभी कभी 40 दिन तक चूल्हा नहीं जला है और हम लोग गेहूं का सत्तू फाँक कर और खजूरें खाकर, खजूर की बाड़ी है मदीना मुनव्वरा, खजूर खाकर जो है कभी कभी जिंदगी गुजार लेते, मगर कभी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगा। मांगा तो उधार मांगा, उधार मांगना जरूरत हो तो मांगे, मगर आदमी वक्त से पहले उसको अदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उधार दिया भी है और लोगों से उधार लेकर जिंदगी गुजारने का तरीका भी बतलाया है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कभी किसी का एक पैसा नहीं खाया। अल्लाह के बंदो, एक किस्सा सुना दूं, बहुत ध्यान से सुनो। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले जाता था। एक दिन वो जल्दी से पैसे मांगने के लिए आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पहले धीमे से बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु साथ थे। वो यहूदी पैसे मांग रहा है, मेरा पैसा दे दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ले जाता था, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गुस्सा नहीं करते थे। ध्यान से सुनो, ये किस्सा हदीस की किताबों में है। दूसरे दिन वो पैसे मांगने आया, गुस्से हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल खामोश रहते थे। उसने टाइम से पहले पैसा मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिन मुकर्रर किए थे उससे पहले पैसे मांगने आया। दूसरी बार भी हजरत, दूसरी बार वापस आया, तीसरे दिन गुस्से हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी बार भी खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। ये किस्सा पूरा होने के बाद मौलाना नारे तकबीर लगाना जोर से, ताकि उम्मत को जोश आए, जोर से लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सुना रहा हूं। चौथे दिन आया, गुस्से हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कहा मेरा पैसा लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, मगर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यहूदी पर गुस्सा हो गए कि तू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहा है, अभी तो टाइम पूरा भी नहीं हुआ और तू पैसे लेने के लिए आया है। तू हमारे नबी के पास पैसे मांगता है, हमारे नबी कभी तुझसे जल्दी पैसा नहीं मांगते। उन्होंने तुझे उधार दिया भी है, लिया भी है, उन्होंने उम्मत के लिए उधार दिया है, उम्मत को सबक सिखलाने के लिए उधार लिया, वरना उनको उधार की कोई जरूरत नहीं। ताकि उम्मत किसी से उधार ले तो टाइम पर पैसा दे दे, इसलिए उधार लिया और दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से हो गए। ध्यान से सुनो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठकर खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे पीछे दौड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मौलाना ध्यान रखें, जोर से नारा लगाना जब बात पूरी हो जाए। जरा ध्यान से सुनो, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु यहूदी पर गुस्सा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर चले गए कि तू क्यों यहूदी पर गुस्से हो गए।
हज़रत बकर सिद्दीक उनके पीछे दौड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछा, अल्लाह के रसूल आप क्यों उठकर चले गए? फरमाया, अबू बकर तू 2 मरतबा खामोश रहा तो अल्लाह का फरिश्ता तेरी तरफ से आसमानों से आकर जवाब देता था, और तू उस यहूदी पर गुस्सा हो गया तो वो फरिश्ता नाराज होकर आसमानों पर चला गया, इसलिए मैं भी नाराज होकर चला गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा नूरुल इस्लाम पामल, उलमाए किराम, हजरतुल अल्लाम मौलाना खलील अहमद साहब गुजरात, नारे तकबीर। मुसलमानों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे कि फरिश्ता आकर जवाब देता था मगर किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। अबू बकर सिद्दीक पर गुस्सा किया, अबू बकर आपने उस यहूदी के साथ गुस्सा किया, 2 मरतबा आप खामोश रहे तो फरिश्ता उसकी तरफ से जवाब देता था, आप उस पर गुस्सा हो गए तो फरिश्ता नाराज होकर आसमानों पर चला गया, इसलिए मैं भी उठकर चला। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने कि इस नापाक नालियों के बीच में से खून भी नहीं, नापाकी भी नहीं, उसमें से साफ सुथरा दूध, पूरा मजमा। तुम लोग जोर से नारे तकबीर भी नहीं लगाते, मेरा दिल परेशान हो रहा है कि आप जिंदा कौम नहीं हो। अल्लाह का नाम जोर से बोलो पूरा मजमा। भाई एक बार नारा लगाए, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर। हजरत मौलाना खलील अहमद साहब, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए किराम। मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला इन तीनों नालियों में से बीच वाली नाली से पाक और साफ सुथरा दूध निकालता है। सब मिलकर जोर से बोलो, वो कौन ज़ात है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अपनी पहचान करवा रहे, वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानु फी शिफाउन लिन्नास। आपने कभी शहद खाया? भाई जवाब दो ना, शहद खाया? मधु जिसको बोलते हैं मधु, अल्लाह उसको फरमा रहे, वो हमने कैसे निकाला? फरमाया, हमने शहद की मक्खी को इशारा किया, हमने उसको समझाया, वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, पहाड़ों में अपना मकान बनाओ, मक्खियों से कहा, दरख्त और झाड़ों पे अपना मकान बनाओ। इंसान जहां रहता है इंसान के मकानों के पास बनाओ। निकालना किसके लिए? इंसानों के। मक्खियों ने छत्ता बनाया, अपना मकान बना लिया, छोटे छोटे सुराख से अपना मकान बना लिया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ जंगलों में जाओ। कुरान में सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, हर अलग अलग फूल में से और फलों में से अरक निकाल। मक्खियों से कहा, वो कच्चा अरक निकालती, कड़वा कड़वा, और अल्लाह ने उसके पेट में ऐसी मशीन बनाई है शहद की मक्खी के पेट में कि वो कड़वा अरक मीठा अरक बन जाता है। अरे उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, दोबारा अपने मालिक का नाम बोलो। उस मक्खी के पेट में से, कड़वे में से मीठा अरक बनाने वाला, जोर से बोलो कौन? अल्लाह की ज़ात। फरमाया, सुम्मा कुली फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला, लाखों माइल दूर जाती, लाखों माइल। कुरान में है, जिस सुराख से जाती है उसी सुराख में वापस आती है। पूरा मजमा दोबारा जोर से बोलो, ये अकल मक्खी को किसने दी? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अपनी पहचान करो। और फरमाया,
उसके पेट में से हम तुम्हारे लिए शराब निकालते, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, मक्खियों के पेट से हम तुम्हारे लिए एक पीने की चीज निकालते हैं। जो शहद तोड़ते हैं ना, शहद तोड़ने वाले, मधु तोड़ने वाले, उनको पूछो, अंदर से एक पीना निकलता है जिसको मधु बोलते हैं, शहद बोलते हैं, इंग्लिश में हनी बोलते हैं। ये मधु और शहद अल्लाह फरमा रहे मुख्तलिफुन अलवानु, उसके कलर अलग अलग है। कोई पानी जैसा सफेद, कोई बिल्कुल काला, कोई बिल्कुल लाल, कोई बिल्कुल पीला। कुरान में मुख्तलिफुन अलवानु, उसके कलर अलग अलग, तो बीमारियों में भी शिफा भी अलग अलग। फरमाया फी शिफाउन लिन्नास, अल्लाह फरमा रहे तुम्हारी बीमारियों के लिए उसमें शिफा है। मुसलमानों, मैं दौड़ भाग करता हूं, देख लो आपके सामने, ये शहद की बरकत से। कोई अंडे खाता है, कोई पाए खाता है सुबह में नाश्ते में, कोई ममरे खाता है। मैं ऐसी चीजें नहीं खाता हूं, मैं रोटी और शहद खाता हूं रोज रोज। आज मौलाना नैयर आलम साहब से भी मैंने शहद मांगा कि भाई शहद खिलाओ। कुरान में है फीही शिफाउन लिन्नास। अरे कभी थकान ही नहीं लगेगी आपको, थकान ही नहीं लगेगी, दिमाग आपका चुस्त रहेगा। शुगर की बीमारी में भी यकीन के साथ पियो, यकीन के साथ। कभी शुगर की उससे शिफा मिलेगी, मगर कभी शुगर बढ़ेगा नहीं। शर्त यह है कि शहद प्योर होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। शहद प्योर होने के लिए निशानी भी बतला दूं, किताबों में लिखा है कि कांच का गिलास लो या पीतल का गिलास, कोई भी गिलास, साफ सुथरा पानी लो, सादा पानी, फ्रीज का पानी नहीं, साफ सुथरा पानी लो और शहद डालो अंदर, 2-4 कतरे, सीधा नीचे बैठ जाए, सीधा बैठ जाए तो समझ लो प्योर, खाली से चोखा, उसमें कोई मिलावट। और बीच में अगर पानी में हल हो गया तो समझ लो कि इसमें शक्कर डाली। और अगर शहद है शहद, तो ये हमारे घरों में जो मक्खी आती है ना, उस मक्खी को पकड़ कर अंदर डाल के देखो आप, अगर वो प्योर है तो मक्खी खुद ब खुद निकल जाएगी। और अगर शक्कर की मिलावट है तो फंस जाए, अंदर से निकलना ही नहीं पाए। ये उलमा ने लिखा है, कुरान की तफसीर हो। शहद पियो, शहद को खाओ, अंडे का पैसा मिलता है, ममरे का पैसा मिलता है, शहद का पैसा नहीं मिलता, जिससे शिफा अल्लाह ने, आंखों की रोशनी, कान सलामत, बदन के जुज में ताकत आ जाती है शहद पीने। जब अल्लाह फरमा दे जो हमारा पैदा करने वाला है, बेशक बोलो सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का कलाम झूठ नहीं बोल सकते। बेशक, जरा जोर से बेशक बोलो ना। हाँ, मैं दोबारा आऊंगा नहीं, आप लोग मुर्दार लोग हो। हमारे गुजरात महारत जिसको फन में हो, रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है, अदाकारी नहीं करता। अरे शमशीरें चाहे जितनी लगा, शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौज चाहे जितनी लगा लो, मुजाहिद हौसला रखता है, तैयारी नहीं करता। नारे तकबीर। देखिए हजरत नाराज है हमसे, दोबारा नहीं आने वाले हैं। जोर से नारा लगाइए हजरत के इस्तकबाल में, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौला खलील अहमद साहब गुजरात, मदरसा नूर इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। इरशाद हम गुनहगार हैं। मैं आपको अल्लाह की पहचान करवा रहा था। खुद हमारा बदन देखो, औरत का बदन देखो, हमारे बाल देखो, कान में सुनने की ताकत, आंख में देखने की ताकत। जिनकी आंख है उनको पूछो कि आंख कितनी बड़ी नेमत है, जिसके कान काम नहीं करते उनको पूछो कितनी बड़ी नेमत है।